आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक नेवर ईट अलोन को, जिसके ऑथर हैं कीथ फेराजी, जो एक ऑथर, एंटरप्रेन्योर और स्पीकर है जिनका एक्सपर्टीज है नेटवर्किंग और बिजनेस रिलेशनशिप में। हर इंटरेक्शन में, चाहे वो एक मेंटी के साथ हो या एक नए बिजनेस कॉन्टेक्ट के साथ, ऑथर लोगों की सबसे गहरी इच्छाओं को समझने पर जोर देते हैं। ज्यादातर लोग 3 कोर वैल्यूज से ड्राइव होते हैं: हेल्थ, वेल्थ और चिल्ड्रन। जरूरी है कि आप लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं और उन्हें जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है उसे समझें। यह अप्रोच उन्हें वैल्यूड और रिकॉग्नाइज फील कराने के लिए होता है। जैसे माइक, जो ऑथर के एक दोस्त हैं, वो मानते हैं कि डीप इमोशनल बॉन्ड्स उन लोगों के साथ बनते हैं जिनके लिए हेल्थ, वेल्थ और चिल्ड्रन कॉमन कंसर्न्स हैं। ये लॉयल्टी का बेसिस होता है जो किसी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का फाउंडेशन बन सकता है। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के हिसाब से हम हायर गोल्स को तभी अचीव कर सकते हैं जब हम बेसिक नीड जैसे सिक्योरिटी और बिलोंगिंग्स को एड्रेस करते हैं, जिसमें हेल्थ, वेल्थ और फैमिली आती है। एडम ग्रांट के स्टडीज दिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना हमें अच्छा महसूस कराता है, समय के साथ साथ हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। इस किताब में लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: गिवर्स, टेकर्स और मैचर्स। गिवर्स वो लोग होते हैं जो बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के देना चाहते हैं। टेकर्स वो लोग होते हैं जो रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं और दूसरों को अपने फायदे के लिए देखते हैं, जबकि मैचर्स मानते हैं कि जितना देना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। ग्रांट का सबसे बड़ा इंसाइट ये है कि सबसे सफल लोग सिर्फ गिवर्स नहीं होते हैं, बल्कि एक स्पेसिफिक टाइप के गिवर्स होते हैं। ये लोग दूसरों की मदद करते हैं लेकिन अपने बाउंड्रीज भी मेंटेन करते हैं। अगर आप गिविंग के कंसेप्ट को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारी गिव और टेक समरी वीडियो आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखें। इस किताब में सोशल आर्बिट्रेज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आप अपना नॉलेज और नेटवर्क का इस्तेमाल करके दूसरों की मदद करते हैं। ये इस बारे में नहीं है कि कोई आपसे मदद मांगे, बल्कि आप खुद प्रोएक्टिवली सॉल्यूशंस ऑफर करें। जब आप करेक्टर बनते हैं तब आपको असली इन्फ्लुएंस मिलती है। ऑथर एक इंसान को इंडिस्पेंसिबल बनने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि इंडिस्पेंसिबल व्यक्ति अपने कॉन्टेक्ट्स और गुडविल से दूसरे लोगों की हेल्प कर सकता है। आपके नेटवर्क की स्ट्रेंथ इस बात से पता लगती है कि आप कितने लोगों को जानते हैं और वो कनेक्शंस कितने डाइवर्स और मीनिंगफुल हैं। लोगों के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है और फेराजी इस प्रोसेस को पिंगिंग कहते हैं। ये सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है अपने कनेक्शंस को बनाए रखने का, लेकिन ध्यान रहे कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। पिंगिंग में लगातार एफर्ट की जरूरत होती है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि ट्रेडिशनल हॉलीडे ग्रीटिंग जैसे किस्मत कार्ड बेस्ट तरीका नहीं है स्टैंड आउट करने का, क्योंकि सब वही कर रहे होते हैं। इसके बदले बर्थडे जैसी यूनिक ओकेजन पे फोकस करें, जहाँ आपका जेस्चर ज्यादा यादगार होगा। ऑथर का कहना है कि डिनर पार्टीज ऑर्गेनाइज करना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने का। हर इंसान के सोशल सर्कल के बाहर कुछ लोग होते हैं जो उनके कोर ग्रुप से डिफरेंट होते हैं, जैसे मेंटर, एक्सपीरियंस बिजनेस लीडर या ओल्ड फैमिली मेंबर्स। ऑथर इन्हें एंकर टेनेंट्स कहते हैं। एंकर टेनेंट्स के पास वो नॉलेज और कनेक्शन होते हैं जो आपके रेगुलर सोशल सर्कल के पास नहीं होते हैं। जब आप एक ऐसे पर्सन को अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करते हैं, वो आपको नए लोगों तक पहुंचा सकते हैं और आपका नेटवर्क एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। नेटवर्किंग सिर्फ दूसरों से मिलना नहीं, बल्कि आप खुद कितने इंटरेस्टिंग हैं ये भी मायने रखता है। हर नया इंसान आपसे मिलके ये सोच रहा होता है कि क्या आपके साथ वक्त बिताना इंटरेस्टिंग होगा या नहीं। सिर्फ एक अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट होने से काम नहीं चलेगा। इंटरेस्टिंग होने का मतलब है कि आप इंटेलिजेंटली बात कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स, ट्रेवल या साइंस। इसके साथ आपको अपने आप को एक एक्सपर्ट भी बनाना होगा। एक एक्सपर्ट वही होता है जिसके पास वो नॉलेज होती है जो दूसरों के पास नहीं होती। आपके पास कोई ऐसी यूनिक डिफरेंशिएशन होनी चाहिए जो आपके ब्रांड को अलग और डिस्टिंक्ट बनाए, जो दूसरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। आज के इकोनॉमिक वर्ल्ड में ब्रांडिंग काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। जब आपका ब्रांड स्ट्रांग होता है, लोग आपको क्रेडिबल, डिस्टिंक्ट और ट्रस्टवर्दी मानते हैं। एक अच्छा ब्रांड आपको लोगों के बीच स्टैंड आउट करता है और आपको नए लोगों से मिलने में और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में मदद भी करता है। आपका ब्रांड वही है जो लोग आपका नाम सुनते ही सोचते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपना ब्रांड का क्लियर मैसेज बनाएं। अपने सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड से पूछें कि वो आपको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे। ये वर्ड्स लिखना एक पहला बड़ा कदम होता है अपने ब्रांड को डिफाइन करने का। अपने ब्रांड को ब्रॉडकास्ट करना भी बहुत जरूरी है। जो लोग अपने क्यूबिकल से बाहर जाने जाते हैं, उनका नेटवर्क फास्ट ग्रो करता है और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। सिर्फ आपका काम अच्छा करना ही काफी नहीं है, बल्कि लोगों को आपके काम के बारे में पता चलना भी बहुत जरूरी है। आज कई नए डिजिटल चैनल्स अवेलेबल हैं जहां आप अपना ब्रांड प्रमोट कर सकते हैं। ब्लॉग लिखना एक अच्छा तरीका है अपने थॉट्स और आइडियाज को कम्युनिकेट करने का, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टेक्स्ट हैवी पोस्ट
बेस्ट ऑप्शन नहीं है। विजुअल कंटेंट या क्यूरेशन बेस्ड कंटेंट आपको ज्यादा विजिबिलिटी दे सकता है। नेटवर्किंग में सक्सेस पाने का पहला रूल है होमवर्क करना। मीटिंग से पहले ऑथर एडवाइस देते हैं कि आपको उस इंसान के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। ये रिसर्च का एम होता है समझना कि उस इंसान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो कौन से काम पर प्राउड फील करते हैं और उनके पैशंस क्या हैं। अगर आप उनकी दुनिया में कॉन्फिडेंटली एंटर कर सकें और उस पर नॉलेजेबली बात करें तो वो इंसान आपकी वैल्यू को जरूर अप्रिशिएट करेगा। जैसा कि विलियम जेम्स कहते हैं, डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। अगर आप अपने होमवर्क के जरिए किसी इंसान के इंटरेस्ट को समझते हैं तो आप उनके साथ सिर्फ कनेक्शंस नहीं बल्कि बॉन्ड भी बना सकते हैं। जब आपको समझ में आ जाए कि आपको कहाँ जाना है, अगला कदम उन लोगों को पहचानना है जो आपकी मदद कर सकते हैं वहां पहुंचने में। यही वो जगह है जहां नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने गोल्स के बेसिस पर रिलेशनशिप को कैटेगराइज करना चाहिए। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट बनाने और रिलेशनशिप को मैनेज करने का फायदा है कि आप अपने गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट लोगों को इजिली ट्रैक कर पाते हैं जो आपके करियर या बिजनेस ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। नेटवर्किंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कोल्ड कॉलिंग, लेकिन फिराजी का गोल्डन रूल ये है कि कभी कोल्ड कॉल्स नहीं करने चाहिए। उन्होंने स्ट्रेटेजीज बनाई है ताकि हर कॉल वार्म हो। कोल्ड कॉल्स में हमेशा रिजेक्शन का रिस्क होता है, इसलिए ऑथर हमेशा अपनी कॉल्स को वार्म बनाते हैं दूसरे इंसान को कुछ अपॉर्चुनिटीज देके। जैसे कि एक कॉल में फिराजी ने अपने दोस्त को बिजनेस का एक नया अपॉर्चुनिटी ऑफर किया, लेकिन कुछ दिनों तक उनका कोई रिप्लाई नहीं मिला। इसके बावजूद वो उस पर फॉलो अप करते रहे बिना अपने ईगो को हर्ट किए हुए। वार्म कॉलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको परसिस्टेंस रखनी पड़ेगी और जब फाइनली कांटेक्ट हो पहले के रिस्पांस की कंप्लेंट ना करें, बस कंफर्टेबल तरीके से कन्वर्सेशन को स्टार्ट करें। ऑथर ने वार्म कॉलिंग के लिए 4 रूल्स दिए हैं। पहले फेमिलियर कांटेक्ट या इंस्टीट्यूशन का जिक्र करें ताकि सामने वाले को आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो। समझिए कि आप उनके लिए एक वैल्यू लेकर आ सकते हैं। उनकी टर्म्स पर मिलने के लिए तैयार रहें, चाहे वो कभी भी हो। अगर पहला रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो एक फॉलो अप कॉम्प्रोमाइज का ऑप्शन रखें, जैसे एक डेफिनेट डेट फिक्स करना। स्मॉल टॉक एक जरूरी स्किल है जो आपको नेटवर्किंग इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस या सोशल सेटिंग में हेल्पफुल हो सकती है। फिराजी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंटली कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। स्मॉल टॉक के लिए ऑथर ने कुछ टिप्स भी दिए हैं। पहले एक स्माइल देना जरूरी है, ये एक अप्रोचेबल वाइब देता है। आई कांटेक्ट को मेंटेन करें, अपने आर्म्स को रिलैक्स करें और ओपन बॉडी लैंग्वेज शो करें। थोड़ा लीन इन करें और एक एंगेजिंग एटीट्यूड दिखाएं। इससे आप दूसरे पर्सन को कंफर्टेबल फील कराएंगे। लाइट फिजिकल टच जैसे एल्बो टच करना एक सटल बॉन्ड क्रिएट करता है। स्मॉल टॉक का पर्पस ये नहीं है कि आप बहुत पर्सनल या कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर बात करें। याद रखें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बातों को कैसे कह रहे हैं, रेदर आप क्या कह रहे हैं। आपका पैशन और एंगेजमेंट कन्वर्सेशन को लाइवली बनाता है, लेकिन ये याद रहे कि कन्वर्सेशन में बैलेंस जरूरी है। डिस्कशन को मोनोपोलाइज ना करें और लॉन्ग विंडेड स्टोरीज अवॉइड करें। इसके लिए ऑथर टिप शेयर करते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट को शेयर करें, लेकिन दूसरे पर्सन को भी बोलने का मौका दें। कन्वर्सेशन एंगेजिंग होनी चाहिए ताकि दूसरा पर्सन एंड में यही सोचे, आई लाइक दिस पर्सन। तो ये था आज का वीडियो गाइस। चलिए मिलते हैं इसी चैनल के किसी और नए वीडियो में। तब तक इस चैनल के वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।